हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 आर्मी के प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के एग्जाम के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि टॉप 30 क्वेश्चंस आप लोग को रहने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू जैसे आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है उसी टाइप का आप लोग को प्रैक्टिस में भी मिलेगा। यानी 15 क्वेश्चंस आप लोग को 1 से 15 तक जीके तथा 16 से 30 तक आप लोग को जीएस का प्रश्न रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेडी है तो प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। प्रीवियस ईयर प्लस में लेटेस्ट दोनों इंक्लूड कर लेकर आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न से। आप लोग के 5 प्रश्न मैथ को होमवर्क दिया जाएगा, यानी आप लोग को घर से 5 प्रश्न बनाना है। तो आप लोग रेडी रहिएगा वो भी प्रश्न के लिए। आप लोग को पीडीएफ का टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड रहता है। पहला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स कि कावेरी नदी किन 2 राज्यों के बीच में है। आप लोग के हर प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। पहला प्रश्न है कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक तमिलनाडु, केरल उड़ीसा। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड नंबर प्रश्न चलते हैं, जो कि सेकंड नंबर भी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है कि पुलिकट झील स्थित है। झील से भी एक प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग बता दीजिए इसका कि पुलिकट झील स्थित कहाँ है। हरियाणा, तमिलनाडु, गोवा, केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील हरियाणा तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। तमिलनाडु में पुलिकट झील स्थित है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। बताइए शाहजहां ने, बहादुर शाह ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाइएगा। लाइक आप लोग लास्ट में एनालिसिस कीजिएगा कि आप लोग स्कोर कितना कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एक शिफ्ट जीके और जीएस का इंडियन में पूछता है और एक शिफ्ट मैथ और रीजनिंग का रहता है। तो मैथ का तो मैं 5-5 क्वेश्चन दूंगा, तो अगर आप लोग 30 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो 150 से अधिक मैथ का क्वेश्चन बना लेंगे और 15 क्वेश्चन ही मैथ में पूछता है। तो ऐसे भी आप लोग का एक तरह से तैयारी हो जाएगा मैथ का। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर। ऐसे मैं पूरा सिलेबस मैथ का पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। कुछ सामान टेक्निकल चीज़ है जो कि खरीदना है मुझे, उसके बाद आप लोग को इजी तरीका से एकदम लेकर आएंगे। अंबेडकर का एक सिद्धांत क्या था बताइए। जो डॉक्टर अंबेडकर है हम लोग का, जो संविधान लिखे थे, उनका एक सिद्धांत था। वो सिद्धांत क्या है? आत्मसम्मान, गुलाम शासन, जाति का अभाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उनका सिद्धांत था जाति का अभाव, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न चलते हैं कि नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। बताइए नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। जयपुर, अजमेर, लखनऊ, हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स लखनऊ है। नेशनल, जो कि नवाबों का शहर भी लखनऊ को बोला जाता है। नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ शहर में स्थित है। 6 नंबर प्रश्न चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बताइए सुप्रीम कोर्ट जो है उनका न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, या ऑप्शन आप लोग को भी स्क्रीन पर रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री। तो इसका जो नियुक्ति करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न चलते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। बताइए इंडियन आर्मी में पूछा गया प्रश्न ये है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न चलता है कि माउंट एवरेस्ट इस देश में बढ़ता है। ये थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है होना चाहिए था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी। और लेकिन अकॉर्डिंग ऑप्शन के तरह आप लोग बताइए भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। और सबसे बड़ा पर्वत भी एवरेस्ट भी बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को, ये भी याद रखिएगा। ये पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा घुमा फिरा कर मैंने आप लोग को प्रैक्टिस में डाल दिया। वाटरलू कहाँ स्थित है। बताइए वाटरलू कहाँ स्थित है। बेल्जियम, इंडोनेशिया, चीन, या ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का ईरान। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का बेल्जियम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था।
1940 में, 1942 में, 1945 में, 1935 में। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी के एग्जाम को तैयारी करना चाहते हैं तो। क्योंकि हम लोग डेली रात 8 बजे आप लोग के लिए पीडीएफ तैयारी करते हैं, वो भी बेस्ट टाइप का पीडीएफ जो कि प्रीवियस और लेटेस्ट दोनों इंक्लूड करके आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं अपलोड भी कर देता हूं डेली क्लास के बाद। तो टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है। इतना कुछ किया जाता है आप लोग के लिए, तो हमारे साथ जुड़ जाइए अगर आप इस बार आखिरी बार करना चाहते हैं, माने इस बार अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग को एनालिसिस करते हुए इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाता है। यहाँ पर सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आप लोग चैनल पर 2 प्लेलिस्ट है, उसको सेव कर लीजिए और पूरा कंप्लीट जो नए हैं वो सिलेबस कर सकते हैं। जो नए अभी शुरुआत कर रहे हैं इंडियन आर्मी के तरीके से, तो हमारे से गाइडलाइंस भी ले सकते हैं। कमेंट में कुछ आप लोग जो फीडबैक देना है दीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। तो बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 1942 ईस्वी है। जो भाई 42 ईस्वी 1942 चूज किए हैं उनका करेक्ट आंसर है। जो हमारे से शुरू से जुड़े हैं उनका तो लेवल कुछ आगा बढ़ गया है मेरे भाई। आप भी देर ना कीजिए, अभी भी देर नहीं हुआ, आप डेली जुड़े रहिए। अगर आप 30 दिन प्रैक्टिस करेंगे 30 क्वेश्चन, तो 900 से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। उपराष्ट्रपति बनाने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होती है? ये प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति, जो कि ये पूछा गया प्रश्न है, इस टाइप के इंडियन आर्मी में देखने को मिलता है प्रश्न कि उपराष्ट्रपति बनाने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होती है? 25, 30, 35, 21। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग का 35 होगा, क्योंकि 35 एज से जो कम है उनको उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु नहीं होगी। न्यूनतम आयु 35 वर्ष के ऊपर ही रहना है। चलिए बताइए, 12 नंबर प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? राज्य राजधानी से 2023 में हर शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैं अगला बार भी हो सकता है पूछ सकता है, इसलिए मैं प्रैक्टिस में आप लोग को दे देता हूँ। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? जयपुर, चंडीगढ़, गंगटोक, अमरताला। तो सिक्किम का राजधानी जो है गंगटोक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग सर्च किए होंगे www, तो बता दीजिए www का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग के ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वार या वर्ल्ड वाइड विल्ड क्राफ्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पाद राज्य है? बताइए कौन सा जो भारत में राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा चाय उपजाया जाता है? असम, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग का आसाम होगा, जो कि आसाम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उपजाया जाता है। यह पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर VVI कर लीजिए। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लीजिए, इस टाइप का भी इंडियन आर्मी में पूछ देता है प्रश्न कि भगवान महावीर का नाम कहाँ हुआ था। क्लर्क में पूछा गया था प्रश्न ये। लुम्बिनी, वैशाली, कपिल वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भगवान महावीर का जन्म वैशाली जिला में हुआ था। वैशाली जिला कहाँ है? बिहार में है। अब आप लोग को 1 से 15 तक जीके का प्रैक्टिस कर लिए, अब रेडी हो जाइए जीएस का, जो कि 16 से 30 तक आप लोग को जीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। चलिए रेडी हो जाइए। अगर आप पानी पीना है तो स्टॉप करके पानी भी पी सकते हैं, लेकिन यार 20 मिनट में आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। बताइए, 16 नंबर दिया है कि प्रोटीन का स्रोत क्या है? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है भी प्रश्न है, इस टाइप का देखने को मिलता है इंडियन आर्मी में। ऑप्शन आप लोग का है, प्रोटीन का स्रोत क्या है? मछली, गाजर, रोटी, चावल। तो इसका जो अकॉर्डिंग है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर मछली होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न है कि शराब किसके द्वारा बनाई जाती है? बताइए, शराब जो है वाइन किसके द्वारा बनाई जाती है? राब, खमीर, सोडा, मावा। तो इसका जो राइट आंसर होगा खमीर। जो शराब बनाई जाती है खमीर से बनाई जाती है। अब 18 नंबर प्रश्न चलता है कि अम्ल डालने पर लिटमस पत्र हो जाता है। लिटमस पत्र के बारे में पढ़े होंगे आप लोग 10th 9th में। तो अम्ल डालने पर लिटमस पत्र हो जाता है पीले से हरा, नीला से हरा या लाल से नीला, या कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को नीला से हरा हो जाता है। अम्ल पर, एसिड पर आप लोग जब लिटमस पत्र पर एसिड डालोगे तो नीला से हरा हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट कि सोयाबीन में सबसे अधिक होता है, क्या होता है? अब अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। ऑप्शन खनिज, प्रोटीन, या ऑप्शन सी है वसा या विटामिन। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर कि चेचक रोग किससे संबंधित है? चेचक रोग किसके संबंध है? अब आप लोग के ऑप्शन है मच्छर, बैक्टीरिया, प्रदूषण, वायरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का वायरल, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट उत्तर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है आप लोग के अगर लगातार सेशन। बताइए, डायनेमो यंत्र किस विद्युत का उत्पादन होता है? डायनेमो यंत्र किस विद्युत का उत्पादन होता है? यांत्रिक, रासायनिक, स्टैटिक, सोलर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा यांत्रिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न चलता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? बताइए,
जो लेंस है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, यूनिट से इंडियन आर्मी में सवाल पूछता है, इसीलिए यूनिट से मैं क्वेश्चन दिया हूँ। डायप्टर, हेनरी, हेड्स, वेवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का डायप्टर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 23 नंबर प्रश्न पर, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, पढ़े होंगे। सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, ये जितने प्रश्न करा रहे हैं ये सिलेबस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट किए हैं उनको तो प्रैक्टिस सेशन में पूरा स्कोर आता होगा। चलिए बताइए, डेनियल सेल, सोलर सेल, ड्रेस सेल, जेनरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का सोलर सेल इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न चलते हैं कि तैरने में गति का नियम लगता है, बताइए कौन सा गति का नियम लगता है तैरने में। ये तो पूछा गया नहीं, मैं प्रैक्टिस में पहले भी डाला हूँ, ये फिर से रिपीट हो गया प्रश्न। जो लगातार प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं उनको तो पता होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का तीसरा, गति का तीसरा नियम तैरने का नियम लगता है। चलिए, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है, स्तनपायी जीव है, बताइए। 25 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है, आप लोग के ऑप्शन है हाथी, शेर। ये दो ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। इसका मैं करेक्ट आंसर अभी बता देता हूँ, आप लोग एक सोचिए कि आप लोग को एक बोनस हो गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ब्लू होगा, ब्लू व्हेल मछली। आप लोग को पता होगा ब्लू व्हेल मछली जिसका सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है, इसको याद रखिएगा, व्हेल हेल मछली, इसको याद रखिएगा। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, ये गलती हो गया है, दो ऑप्शन, कोई बात नहीं। चलिए 26 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि कोहरा किसका मिश्रण है, कोहरा किसका मिश्रण है, धुआं और SO2। ये SO2 है, ये ऐसे है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, SO2 आप लोग समझ लेना, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि पानी और SO2, धुआं और CO2 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोहरा जो धुआं और SO2 का मिश्रण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर है इसका। 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि डाइन से किसका मात्रक है, बताइए। डाइन से किसका मात्रक है, प्रकाश, संवेग, ध्वनि, ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का संवेग का होगा, संवेग का जो ऐसा ही मात्रक है डाइन से होगा। डाइन से किसका मात्रक है, संवेग का। 28 नंबर प्रश्न है कि अश्वशक्ति किसकी इकाई है, बताइए। अश्वशक्ति किसकी इकाई है, दूरी, भार, वेग, शक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शक्ति का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न है कि पीतल किसकी मिश्रण धातु होती है, बताइए। जो पीतल बनता है वो किसके मिश्रण धातु होता है, तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा, तांबा और लोहा, या ऑप्शन नंबर डी है लोहा और पीतल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल बनता है। तो पीतल किसकी मिश्रण होगी, तांबा और जस्ता का, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या है, राइट उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न पर आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न जीके जीएस का होगा, क्योंकि मैथ का आप लोग को होमवर्क अभी मिलने वाला है और मैथ का बनाना भी नेसेसरी है, क्योंकि मैथ 15 क्वेश्चंस आता है, यानी 30 नंबर का मैथ भी है। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, बताइए। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, CH4 KCl या C6H, ये C6H6O है, इस टाइप का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा KCl होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप लोग 31 से 35 जो है मैथ का प्रश्न आप लोग को होमवर्क है, आप लोग को घर से बनाना है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैथ का स्पेशल, या आप लोग PDF डाउन सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में और पूरा बना सकते हैं। और इसको जो बनाकर इसका आंसर नंबर वाइज कमेंट लिस्ट में दे देना, ठीक है। चलिए बताइए, पहला 31 नंबर प्रश्न है, 31 से 35 मैथ का। 31 नंबर प्रश्न की दो संख्याओं के योग 95 तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो नहीं है, तो छोटी संख्या क्या होगा। इस टाइप को मैथ में इंडियन आर्मी में पूछता है प्रश्न। इस टाइप का प्रश्न तो आप लोग को हर एग्जाम में आने वाला और पूछा गया भी है, एक प्रश्न आता है। इस टाइप का भी प्रश्न आप लोग को बनाना डेली है। और ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन आता है, ये भी एक प्रश्न आप लोग को इंडियन आर्मी में देखने को मिलता है। और 2023 में 17 से 26 अप्रैल तक जो आप लोग का एग्जाम हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बता दूं प्रश्न जो हाईलाइटेड था वो था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि यानी आप लोग का जो ये प्रश्न है 34 नंबर, इस टाइप का प्रश्न इंडियन आर्मी में देखने को मिला था। तो आप लोग इसको भी रिवीजन कीजिए, इसको भी बनाइए। नहीं बन रहा है तो मैं खुद आप लोग को बता दूंगा एक दिन। चलिए 35 नंबर प्रश्न भी इस टाइप का प्रश्न आप लोग को रीजनिंग में एक प्रश्न डालता ही इंडियन आर्मी के GD हो, टेक्निकल और ट्रेड्स हो, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि सेशन आप लोग को प्रैक्टिस का कैसा लगा। जो नए हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, डेली प्रैक्टिस, डेली रात 8 बजे रेडी रहिए प्रैक्टिस करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। कमेंट लिस्ट में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग और
किस टाइप का प्रैक्टिस करना चाहते हैं या न्यू बैच स्टार्ट करवाना चाहता है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी स्टार्ट करें। आप लोग का हर डिमांड पूरा करते हैं। एक भाई कमेंट किए थे कि 15-15 प्रश्न यानी 30 प्रश्न आप प्रैक्टिस कराइए, तो मैंने 30 प्रश्न प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।